खुलती इसलिए खुलते हैं कि जब भगवान ने रास किया रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो 4 से 8 तक विश्राम करते हैं। भगवान समय कृष्ण गोविंद गोपाल कहते हैं, लेकिन इस समय बांके बिहारी, प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की ताली बजाओ। पेट पूजा हमारी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मेदीवन। भाई बताया मुझे, नाउ वी फील एनर्जेटिक। हम जा रहे हैं अब निधिवन, राइट? तो आपको निधिवन मिलते हैं अब, बन रही है ब्लॉग में। अब जी क्या बताएंगे मुझे? निधिवन में जहाँ भगवान ने रास रचाया, बद्रीपुर राधा रानी प्रगति स्थल, की समाधि स्थल, लंका कुंड का दर्शन, बाहर में काली है कर्म को जी जूता चप्पल समझाइए राधा रानी की राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार ताली बजाओ, हंस लो। कहने लगते हैं जो वृंदावन में हंसे उसी का घर बसे। वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का हृदय स्वरूप है, जहाँ आप घूमने के लिए नहीं आते मन की शांति के लिए। अहंकार का जो कचरा होता है वो साफ होता है, मन को शांति। कहने लगते हैं चलो चले वृंदावन धाम, अमर करें पूज माता पिता का। भगवान कृष्ण का हृदय स्वरूप है, जहाँ चरण पड़ते ही मन पवित्र होता है। जंगल के अंदर आए, इसको निधिवन, मधुवन और तुलसीवन 3 नाम से बोलते हैं। निधि माने होता है खजाना, किसका खजाना? भगवान कृष्ण राधा रानी का। मधुवन श्याम की बंसी बाजी, और मधुवन में राधा नाम, इसी को बोले मधुवन, इसी को बोले तुलसीवन। पर तुलसी हो गए 3 प्रकार की, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, जो अपने घर में लगा। जितना भी जो पेड़ है ब्रज गोपियों का दर्शन है, भगवान कृष्ण की गोपी है। ये पेड़ कैसे बन गए? जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, गोपियां विरह में पड़ गई, प्रभु आप तो द्वारकापुरी जा रहे, पर हम लोग वृंदावन छोड़ के नहीं आएंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, गोपी वृंदावन रहोगे तो पेड़ बन के रहने पड़े। जो दिन में पेड़, रात्रि में गोपी बन जाए। जब रास बिहारी भगवान रास करने के लिए आते हैं, तो ये पेड़ से गोपी का रूप धारण करते हैं। जड़ सभी का एक है, लता पत्र अनेक है। ये बेसिकली पेड़ है ना, हाँ, ये दिन में पेड़ होते हैं, रात को सारी सखी होती है, गोपियां बन जाती हैं। गोपियां बन जाती तो जब भगवान कृष्ण रास बिहारी रास करने के लिए आते, तो पेड़ से गोपी का रूप धारण करती है। जड़ सभी का एक है और लता पत्र अनेक है। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, शरीर तो 2 हैं पर प्राण एक है। जितने दिन वृंदावन में वास करो, हर चीज में कंजूसी करना, ताली बजाने में, हंसने में और राधे राधे का नाम लेने में कंजूसी कर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। एक बार ताली बजाओ, हंसते चलवा। हाँ भैया जी कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से। जय हो। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाली, गुड़गांव वाली हर हफ्ते आते। ठाकुर जी से जो मांग के जाते वैसे चमत्कार करते। बने हुए प्रोग्राम बिगड़ जाते हैं, तो जब बुलाना है वृंदावन बिहारी को तो बिगड़िए काम बन जाते हैं। अचानक में आना होता है। हम आप सोचते रहे जाना तो है, पर कोई नहीं जा पावे। बिल्कुल। जब उसका बुलावा होगा तभी हम आप यहाँ पर। देखो जंगल के अंदर कभी भी घास नहीं निकलता है, कितना भी बारिश हो, पर जंगल के अंदर घास नहीं निकलता। कोई प्रत्यक्ष का दर्शन है, कोई पेड़ सीधा नहीं मिलेगा, सभी नीचे को झुके हुए मिलेंगे। भगवान राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, शरीर तो 2 हैं पर प्राण। इनको थोड़ा सा हाथ लगाते चलना भैया, ये लक्ष्मी स्वरूप होता क्या है? बाहर में निकलेंगे फिर ऐसा दर्शन नहीं होता है। वृंदावन की वृक्ष का मैंने सुना है ये पेड़ अब ऐसे है, हाँ, और कल हम आएंगे तो ये पेड़ इसका आकार कुछ और होगा, मतलब वो बदलते होता है ना, हाँ, डेली चेंज होता है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर सी राधे राधे। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी लक्ष्मी जी, राधा रानी प्रेम स्वरूप है। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा। जितने दिन वृंदावन में रहो, हर चीज में कंजूसी करना, पर ताली बजाने में, हंसने में और राधे राधे का नाम लेने में कंजूसी करना। प्रेम से बोलो राजू गंज और सरकार की जय। ये जो 20 सेंटर में कुआं दिख रहा है, आज के समय का नहीं, द्वापर समय का है। भगवान कृष्ण गोपियों ने महाराज किया। पूनम की रात्रि, शायद पूर्णिमा कार्तिक का महीना था। गोपियों को प्यास लगी, गोपियों ने कहा प्रभु कहीं से जल ला करके दे। भगवान कहते हैं यमुना जी जाएं जल पी करके। गोपियों कहते प्रभु रात्रि का समय हम गोपी हैं, यमुना जी का जल दूर से थे, कालिया नांग रहता, पूरा जहरीला था। जिसने जल पान किया तुरंत नष्ट हुआ। भगवान ने बंसी से कुंड को कूदा, 16,108 गोपियों की प्यास बुझाई। सबसे पहले ललिता सखी को जलपान कराया, नाम पड़ गया ललिता को। प्रेम से बोलो ललिता महारानी की। पानी भी होता है, 20 सेंटर में जो कुआं है पानी होगा, हमेशा रहता है, खाली नहीं होता। पर ये दे सकते हैं ना? नहीं, ये बच्ची वगैरह जाती थी, तो उसमें क्या है, सीढ़ियों से कई बार गिर गए, इसलिए बंद कर दिया। खुल थी चलते रहो भैया, राधे राधे, आगे वाले चलते रहे। यहाँ फोटो नहीं लेना, मंदिर का फोटो नहीं लेना, बंद कर दें, मना बिल्कुल। चलो भैया चलते रहिए, चलते रहिए। वो इसमें नहीं है, कहाँ बाकी बारे में देखो भैया पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि गोखले दिखाई दे रहे हैं ऊपर से हरे। अब कोई पेड़ सिंगल नहीं मिलेगा, लता पत्र जुगाड़ जोड़ का दर्शन मिलेगा। इस मंदिर का जो दर्शन करेंगे इसको बोलते हैं रंग में श्रृंगार प्रिया पीतम। अंदर में चंदन का बेड है, चांदी की पत्ती सिंगार।
फूलों की से सैया सजाई जाए, चांदी की थाली में 4 लड्डू, 2 पान, 2 दातुन, 16 श्रृंगार सजा कर रखने के लोटे में जल रखा जाए। मंदिर को 7 तालों से बंद रात को, हाँ, मंदिर को 7 तालों से बंद कर देते। सुबह 5:30 बजे सभी हरिभक्तों के सामने 7 ताले खुलते हैं, दोनों गेट खुलते हैं। शेष सैया बिखरी हुई, पान दातुन चबा हुआ, लड्डू खबा हुआ, लोटे का जल पिया। 16 श्रृंगार उतरा बिखरा बेड पे पड़ा हुआ मिलता है, जो अभी आप दर्शन करते हैं। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, सभी तो दो हैं, कभी राधे श्याम का रूप और कभी श्याम राधा, जो एक दूसरे का श्रृंगार है। प्रेम से बोलो जुगल जोड़ सरकार की, ताली बजाओ हंसते चलवा राधे राधे। तो टीवी पे यूट्यूब पे देखते ना, इसका चलो भैया, राधे श्याम राधे श्याम। आरण्य जीवन मतलब दर्शन। चलते रहो, राधे राधे। मोबाइल मोबाइल जी। ये गोपियां कहाँ से आई? त्रेता युग में भगवान राम का ब्याह हुआ, जगत जननी सीता जी की सहेलियां मन ही मन हर्षाती हैं। हे प्रभु, एक बार हमारी जिस प्रकार से जगत जननी को अपनाया, एक बार हमको भी अपना लेना। भगवान ने वचन दिया, आने वाले द्वापर समय जब वृंदावन धाम होगा, वहाँ पे तुम गोपी रूप में जान जाओ। तो ये वही गोपियां हैं, ये संत महात्मा ऋषि मुनि सभी गोपियां हैं, ब्रज की नारियां, अयोध्या की नारियां और उस जनकपुर की नारियां, जो गोपी रूप में दर्शन देती हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। प्रेम से बोलो जुगल जोड़ सरकार की। अपने हिंदू धर्म में 4 तीर्थ हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम। जहाँ जाने का सौभाग्य करें। हम अपने रुपया पैसा समय अभाव कारण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करवा पाते, चल के वृंदावन धाम आते हैं। वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने से 4 धाम ब्रिज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। क्योंकि पेड़ लगा वृंदावन, डाल गई जगन्नाथ, फूलन फूले द्वारका से फल लागे बद्रीनाथ। चारों वृंदावन से ही यात्रा प्रारंभ हुए और वृंदावन में ही संपूर्ण मानी जाती है। जगन्नाथपुरी जहाँ भगवान को लगता है कड़ी चावल का भोग। भोग का मतलब होता है भगवान को पाप दोष बसा रहता है, वो भोग होता है। तो जब भगवान उस भोग को खा जाते हैं तो वही क्या बन जाता है? प्रसाद, जो हम आप ग्रहण करते हैं, सुख शांति देता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड जाए, नए नाड़ की पूजा होती, कच्चे चने की दाल का भोग खाया। और रामेश्वरम गए, पंचविवाह से अभिषेक कराए। और द्वारका गए तो लड्डू और मठरी का भोग खाए। यहाँ भगवान कन्हैया का है बाल रूप, यहाँ क्या लगता है? माखन मिश्री का भोग। जो भगवान माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उनके जीवन के रुख कट जाए। जो लगाए बिहारी को भोग, उनके कटते हैं जीवन के। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। ताली बजाओ, हंसते चलो राधे राधे। राधे राधे। समय कृष्ण गोविंद गोपाल कहते थे, लेकिन इस समय बांके बिहारी। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। ताली बजाओ, हंसते चलो राधे राधे। अब चलेंगे बाहर में, काली दे कदम को पेड़, नंद महल को दर्शन करेंगे। जो आई जी वो कामना हो, वहीं पे कामना करना। प्रभु आई जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। खुलती है इसलिए खुलते हैं कि जब भगवान ने रास किया रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो 4 से 8 तक विश्राम करते हैं भगवान। उस समय कोई जगाते नहीं पुजारी वगैरह जी। फिर सुबह 8 बजे आते हैं तो सेवा पूजा कहते हैं। सेवा पूजा इसलिए मंदिर यहाँ पे लेते हैं। हम आप कहाँ आए? नंद जी के घर। नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की। अब आप सोचे वृंदावन में नंद जी का मंदिर नहीं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, पालन पोषण हुआ गोकुल में, गायों को चराया है नंदगांव में, और वृंदावन में की है गोपियों के साथ लीला। भगवान जब वृंदावन आए, सबसे पहले बॉल का खेल खेला। बॉल को खेलते खेलते यमुना जी में डाल दिया। नीचे जाते नाग पत्नी कहने लाला तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? भगवान ने कहा मैया मेरी यहाँ बॉल गिर गई, उसको निकालने के लिए आए। नाग पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी आती, यहाँ से भाग जाओ, कालिया नाग सूरज वो जाग जाएंगे, तुमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा मैया तुम्हारी इस कालिया नाग पति ने हमारी पत्नी को दूषित कर दिया है। यमुना को जो भी जलपान करता है तुरंत नष्ट हुआ, तो उन्हें मुक्त कराने के लिए आए। तो भगवान ने नाग को 3 दिन 3 रात युद्ध किया। एक पैर कालिया के मस्तक को मारा, और जैसे ही कालिया जागा तो फुसकार मारी, तो भगवान का रंग सांवला पड़ गया। 3 दिन 3 रात युद्ध किया, कालिया परास्त नहीं हुआ। जिस समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया और चक्र चलाने लगे, तो नाग पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हुई, प्रभु आपने मुझे मैया कहा है, मुझ पर रक्षा की जाए। यदि मेरे पति को मार देंगे तो मैया तो विधवा हो जाएगी। तो भगवान ने नाग को मारा नहीं, मुक्त किया है। उसी समय से हम अपनी यमुना जी का जलपान किया है। भगवान ने नाग नाचने के बाद यहाँ विश्राम किया है। नंद बाबा यशोदा मैया ने 9 लाख गायों का दान किया है। क्यों? किसी भी तरह का कोई कष्ट पड़ता था तो मैया बाबा दान करने में लग जाती थी। तो भगवान ने नाग नाचने के बाद यहाँ विश्राम किया, इसलिए बैठ के ही दर्शन किया था। खड़े होकर दर्शन करते अपनी परेशानी पड़ती भगवान के ऊपर, जिससे दोष लगता है। रुपया पैसा भाव में आके कहीं पे भी फेंक के नहीं चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी का अपमान होता है। अन्नकूट का जो भी प्रसाद मिलता है उसका कभी
अनादर नहीं किया था। भगवान यहीं से गए 4 धाम की यात्रा के लिए, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। जब चारों धामों का यात्रा करने के बाद आए तो जगन्नाथपुरी का दिखाया उन्होंने नारियल का छड़ी, उड़ीसा में पड़ता है जगन्नाथ, टेढ़े टेढ़े बेंत वाली छड़ी दिखाई। बद्रीनाथ गए चूड़ी कंगन तांबे के दिखाए, रामेश्वरम गए मोर का पंख दिखाए, द्वारका गए गोपी चंदन गोपी तालाब के लाके दिखाए। चारों धामों का निशानियां दिखाए साक्षी के रूप में। मैया बाबा में 4 धाम की यात्रा करके आए तो नंद बाबा यशोदा मैया कहते हैं लाला मुझे भी चारों धामों का दर्शन कर। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी के द्वारा चारों धामों को वृंदावन में उपस्थित किया। नंद बाबा यशोदा मैया को यही दर्शन कराया, जिनका हम आप भी दर्शन करते हैं तो 4 धाम वृक्ष 84 कोष की यात्रा का फल प्राप्त होता है। क्योंकि पेड़ लगा वृंदावन, डाल गई जगन्नाथ, फूलन फूले द्वारका, तो फल लागे बद्रीनाथ। यहाँ आप घूमने के लिए नहीं आते, मन की शांति के लिए। वृंदावन आने का फल तभी प्राप्त होता है जब बिहारी जी को भोग लगाते। भोग लगाने पे 3 वस्तु प्राप्त हुए, 56 भोग का प्रसाद, राधा रानी का पीताम्बरी वस्त्र और मनोकामना की माला, जिस माला का यहाँ का चमत्कार। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ की 4 परिक्रमा लगा लो, मोबाइल को बंद कर लो। तो गाइस फिलहाल हमने निधि वन भी पूरा मतलब बेसिकली हमने वहाँ पे गए, मत्था टेका, हमने बहुत अच्छे से सब जगह घूमे, सब कुछ देखा, सब कुछ हमारा अच्छे से हो गया। फाइनली हम वापसी आए हैं, अपनी बाइक उठाई यहाँ से हमने पार्किंग के लिए। रास्ते में हमारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया, जो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि यहाँ भी ठग वाला काम हो गया। पता सारा भाई क्या हुआ मतलब ये हमें मिले 2 बाबे, वही 1 रुपया मांगने लगे। मैं तो चला गया आगे, ये रुक गया वहाँ पे, ये देगा दान। तो गाइस हुआ क्या, अभी हम आए रहे थे रास्ते में 2 बाबे मिले मुझे। उनके हाथ में सांप था और वो कह रहे बाबा जी ने दान दे दो 1 रुपये का, ऐसे बोलने लगे मुझे। तो मैंने उनको कहा बाबा पैसे कुछ है नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती आके दे रहे हो, प्लीज़ दे रहे हो, मुझे भूख लग रही है, कुछ लग रहा है। तो मैंने कहा उसको बाबा मेरे को खुले ऐसे नहीं पड़े, 100 का नोट पड़ा है। तो कह रहे मैं तेरे को वापसी दूंगा, तू मुझे वापसी दे रही, मैं तेरे को खुले देता हूँ वापसी। उन्होंने मेरे 100 का नोट ले लिया, मुझे 90 वापसी कर दिए। उन्होंने कहा मुझे बड़ा नोट दे 100 का, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, मतलब बाबा जी के जो साहब हैं उनके, उनसे मुँह लगवा के दूंगा वापसी तेरे को मैं, जिससे तेरा खजाना बन रहेगा। जैसे मैंने पैसे निकाले, मेरे जेब में थे 500-700 रुपये थे, मतलब 700-800 रुपये थे 100 के नोट। तो उन्होंने क्या करा, सारे पैसे हाथ से लीजिए मेरे और जेब में डाल दिए अपनी। तो मैंने कहा उनको बाबा जी ऐसा मत करो, मेरे पैसे नहीं है घर जाने के लिए वापसी। तो उन्होंने क्या करा, 200 का नोट लेके उसको मोड़ के सांप के मुंह में लगा के, सांप के नहीं पेट, सांप को मुंह में डाल दी। उसके क्या करा क्या नहीं, उसके मतलब हाथ से नोट गायब हो गए बोले। और वो सांप को पकड़ के क्या करना कहते हैं, सांप को ऐसे खा गया वो। तो गाइज ऐसे लोगों से यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहे, कोई भी तुम्हें रोके पैसा मांगे तो देना नहीं है। गाइस हमारे 200 गए हैं, पर हमें वो दुख नहीं है। दुख ये है कि यहाँ पे लोग मतलब काटते हैं, कैसे मतलब ठगते हैं सारे। एक अच्छी जगह पे आ रहे हैं हम, तो वहाँ भी लोग मतलब ऐसे लालच कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है बात उनकी। और कोई नहीं, हम तो छोड़ के उसको आ गए। हमने कहा तू कोई नहीं, रख ले पैसे रख ले, बस तू जीने दे हमें भी और तू भी खुश रहे। तो गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं जहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाए हमारा फ़ोन चार्ज करने के लिए। बने रहिए ब्लॉग में। हैं हम इस्कॉन टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल आ चुके हम। तो बस रेडी भाई, एंट्री यहाँ से एंट्री इसकी एंट्री भाई। जब आए थे इस्कॉन टेम्पल में, बाहर तो वीडियो अलाउड थी नहीं यहाँ पे, और अब पीछे की तरफ आया है। आप देखो ये इस्कॉन टेम्पल है। ये इस्कॉन टेम्पल
राधे राधे। क्या ये चीज़? ऐसा है, अभी हम इस्कॉन टेम्पल से निकल चुके हैं और हम फिलहाल जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं फिर हम? बाहर शॉपिंग करना, कुछ खाने पीने जा रहे हैं। फिलहाल भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हमने अभी कुछ खाया नहीं सुबह से। एक कचौरी खाई थी, दैन उसको खाया हमने खिचड़ी, है ना भाई? भूखे हैं। तो गाइस आप पहुँच चुके हैं हम कहाँ पे? प्रेम मंदिर आ चुके हैं हम और यहाँ पे वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। गेट एक्चुअली बंद है इधर और गेट खुलेगा अप्रॉक्स 4:30 बजे करीब। तो 4:30 बजे के बाद फिर हम मत्था टेकेंगे जाके अंदर। दैन फिर निकलेंगे गुड़गांव अपने वापसी। उससे पहले हम एक बार जाएंगे माता श्री वैष्णो देवी मंदिर, वो भी रास्ते में आएगा। दैन उसके बाद जाएंगे हम गुड़गांव वापसी। खत्म मीन्स जिंदे हुआ शरीर चल रहा है अंदर से खत्म। ठंडा पानी, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी भैया तो ठेका पे मिलेगा भाई। अबे ठेका पे मिलेगा। ठेके पे? ठेके पे मिलेगा गर्म पानी? गर्म पानी ठेका पे मिलेगा यार। क्या बोल रहे हैं, भगवान के दर पे आए ऐसे बोल रहे हैं। बस बोलते हैं फिर देखते रहें लोग हमारा। तो गाइस अभी कैसा हाल हो रहा है, हमारी आँखें दिख रही है तुम्हें? इसकी देख लो, इसका देख लो। नींद से क्या पूरा हाल हो रखा है हमारा, बिकॉज कल आप तो सोए नहीं हम और सुबह निकले 2 बजे घर से, 2-2:30 बजे। गाइस कितना सूख गया हूँ मैं फैल गया हूँ। वही चीज़ है। अभी घर भी जाना वापसी, नींद आ रही है वापसी में बहुत गंदी वाली। बात छोड़ पीछे आज से गेट के सामने जो भी सफेद आदमी लगे हैं तुरंत यहाँ करना है। चल 5 फीट जा पीछे। तो हमारी चेकिंग हो रही है अब। बाजी कोई रखता नहीं है, बाजी कोई रखता नहीं है। मेल है, फीमेल है क्या? मेल है फीमेल है? फीमेल है ये? मेल है, फीमेल है भाई ये। हमारा भाई फीमेल है। फीमेल है ना तू? भाई लेडीज मान दो उसको, लेडीज मान दो। फीमेल है भाई वो। भाई समाचार का फिलहाल अभी वहाँ का इधर हमारा दोस्त अंदर भी है, सागर। फाइनली आ गया। नंगा कर दिया। क्या कर दिया? मुझे यार नंगा कर दिया मेरे को। मजा आ रहा भाई? मजा आया ब्रो? कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? कैसा फील हो रहा है? तो भाई अभी का ये सीन है यहाँ का। ये मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, प्यारा मौसम है। प्यारा मौसम है विद इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी। प्रेम मंदिर आ चुके हैं जी हम, और ये यहाँ का व्यू है।
बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम भी अच्छा है और मंदिर तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो बनाते हैं तो फोटो खींचती ये पूरी की बना रहे हैं वीडियो। चारों तरफ लाइट है, एक हाथ पे जलती है बड़ी। एक्चुअली क्या है सागर भाई, सागर तेरा क्या मूड है बता, रात रुकने का मूड है तेरा? एक्चुअली क्या है, इसका मूड कर रहा है कि रात को हम थोड़ा लेट जाएं, बट हमारी हालत और की ख़राब बेसिकली, क्योंकि सोए नहीं रात को हम, और फिर हमारा ऐसा है कि हम मथुरा लेके निकल जाएंगे जल्दी टाइम से यहाँ पे, ताकि रात को 11 बजे तक घर पहुँच जाए हम अपने टाइम से। बाकी देखते हैं अब क्या हम फायदा क्या नहीं। ये बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। जो तो नहीं है उसके तो बहुत ही बढ़िया है। हम देखेंगे तो आपको लगेगा मथुरा देख के आए ऑटोमेटिक, मतलब इतना अच्छा व्यू जो है यहाँ का, ब्लॉग में देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में। ये व्यू है यहाँ का भाई, ये पीछे बैक साइड आ गया प्रेम मंदिर का, पीछे बिल्कुल बैक साइड में सारा यहाँ बैठ के फोटो खींचो। गार्डन्स है, और गार्डन के बैक साइड में जो है ये देख, वो सामने देख पीछे, हम देख पा रहे हैं तो। ये आगे ये वो जगह है जहाँ पे कन्हैया जी और राधा जी रासलीला करते थे, कृतपालु। ये राधा रानी एंड कृष्ण जी हैं जो बीच में है यहाँ पे, एंड ये सखियाँ एंड कृष्ण जी। बाकी ये व्यू है यहाँ का, इतना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो गैस एक ये भी है जहाँ पे कृतपालु, ये भी है जहाँ पे कृष्ण जी राधा रानी है, साथ में सखी हैं उनके। अदरवाइज हकीकत में होते हैं वैसे ही लग रहे हैं तो। सारी सखी हैं। जब कृष्ण जी ने एक उंगली से उठाया था पर्वत को, बहुत ही शानदार है। ऐसे हमने एंट्री मार लिया अंदर, ये हमारे सामने ज़्यादा
ये प्रेम मंदिर का व्यू अंदर का। अभी हम ऊपर जा रहे हैं गाइस, इस स्टेयर से जा रहे हैं ऊपर हम। नीचे हमारे दर्शन अच्छे हो गए। चीज़ है भाई। वो कर रखी है। मूर्तियाँ अच्छी देखियो भाई, मूर्तियाँ अच्छी है। क्या व्यू भाई ब्रो। भाई क्या व्यू है, अच्छा बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल ओरिजिनल है। सी वाला हो गया आना जाना वापसी। वहाँ से उतर रहे हैं स्टेयर से हम, तब जा रहे हैं हम मंदिर के बाहर। दर्शन हमारे हो गए अच्छे। हाँ भाई दर्शन हो गए अच्छे ना हमारे। भाई ये देख देख झूला, देख झूला और भी झूलता देख। ये देखो गाइस, धरती पर जन्नत है। गाइस हमारे हो चुके हैं अच्छे से, दर्शन हो चुके हैं हमारे अच्छे से मंदिर में। हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। हम जन्नत है यार धरती पर। बेसिकली यार अलग ही फील है इसका ना। वही भी अलग है। सब सारी टेंशनें सब कुछ दूर है हमारे से बिल्कुल ही। आज के लिए ये बता कि कुछ है ही नहीं। सफ़ेद प्रेम मंदिर कुछ अलग ही नज़ारा। व्यू ही लगा इसका, देखो चारों तरफ अलग ही व्यू है इसका। तो जो लोग देख रहे हैं ब्लॉग को, जो लोग देख रहे हैं लाइक कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ना भाई, करोगे ना। कुछ बोलना चाहेगा भाई? सो गाइस आज बहुत मज़ा आया, मेहनत करी है पूरी। और पहला ही हमारा ब्लॉग था और पहला ही निकाला हमने भगवान के नाम पे। आप सपोर्ट कीजिएगा हमें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस।